अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम फैसल सालेह हयात है और मैं बतौर एडवोकेट कचहरी फैसलाबाद में प्रैक्टिस करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगा डोमिसाइल के बारे में। डोमिसाइल क्या है, डोमिसाइल क्यों ज़रूरी है और डोमिसाइल बनाने का तरीक़ाकार क्या है। तो इल्तमास है मेरे साथ मुंसलिक रहिएगा और चैनल एडवाइस ऑफ लॉ को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी ज़ाब्ता कानून के मतलब मेरी अहम तरीन वीडियोज़ आपको मिल सकें। चलें शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, डोमिसाइल एक शहरियत को ज़ाहिर करने और शहरियत को साबित करने के लिए एक अहम तरीन दस्तावेज़ होती है। कोई भी उम्मीदवार, कोई भी शहरी पाकिस्तान के किस मखसूस ज़िले से ताल्लुक़ रखता है, इस बात को साबित करने के लिए डोमिसाइल दरकार होता है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पाकिस्तान, जब कोई इंसान या कोई उम्मीदवार किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई करता है या किसी गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट सेक्टर में किसी जॉब के लिए अप्लाई करता है, तो वहाँ डोमिसाइल वो रिक्वायर करते हैं। और डोमिसाइल रिक्वायर करने का बेसिक मकसद किसी भी अदारे का यही होता है कि ये जाना जा सके कि उम्मीदवार पाकिस्तान के किस जगह रहाइश पजीर है और किस ज़िले से बिलोंग करता है। तो डोमिसाइल बेसिकली किसी भी शहरी के ज़िले को ज़ाहिर करने के लिए, किसी भी शहरी की रेजिडेंशियल को ज़ाहिर करने के लिए एक अहम डॉक्यूमेंट होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं कि डोमिसाइल क्यों ज़रूरी है। तो डोमिसाइल ज़रूरी होने की दो वजूहात हैं। पहली वजह जो है वो ये है, कोटा सिस्टम। किसी भी अदारा, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी स्कूल, किसी भी जॉब के लिए या एडमिशन के लिए आजकल हमारे अदारों में कोटा सिस्टम पाया जाता है कि फ़लाँ ज़िले या फ़लाँ सूबे के लोगों के इतने एडमिशन या इतनी वैकेंसीज़ हैं और फ़लाँ सेक्टर, फ़लाँ एरिया के लोगों के लिए। तो वो जो कोटा सिस्टम होता है, सबसे पहले उसे अब्लाइज करने के लिए डोमिसाइल रिक्वायर होता है ताकि पता चल सके कि फ़लाँ शहरी मुतल्लिका रिक्वायर्ड ज़िले से बिलोंग भी करता है या नहीं करता, पहली चीज़। दूसरा, जो डोमिसाइल का आजकल जो डोमिसाइल रिक्वायर करने की बेसिक सेकंड जो वजह है वो ये है, रिकॉर्ड मेंटेनेंस। रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए डोमिसाइल रिक्वायर किया जाता है ताकि पता चल सके कि जितनी स्ट्रेंथ भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल या किसी भी अदारे में मौजूद है, वो किस किस ज़िला से बिलोंग करती है, किस किस रेजिडेंस से बिलोंग करती है। ये दूसरी मेन वजह होती है रिकॉर्ड को मेंटेन करना। तो ये तो था डोमिसाइल क्या है और डोमिसाइल क्यों ज़रूरी है। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ डोमिसाइल बनाने का तरीक़ाकार क्या है, जो कि बहुत सारे अक्सरियत पाकिस्तानी कौम को ये एक बहुत मार्का महसूस होता है या बहुत मुश्किल काम लगता है कि जी डोमिसाइल कैसे बनाया जाए। तो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि डोमिसाइल कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, डोमिसाइल बनाने के लिए आपको ये 5 दस्तावेज़ात रिक्वायर होती हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 दस्तावेज़ात रिक्वायर होती हैं अपने अपने ज़िला के हिसाब से। इससे कम हो सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। सबसे पहले उम्मीदवार का शिनाख्ती कार्ड। जो बंदा डोमिसाइल के लिए अप्लाई करना चाहता है उसका शिनाख्ती कार्ड का होना ज़रूरी है। वालिद का शिनाख्ती कार्ड का होना ज़रूरी है। अगर वालिद वफ़ात पा गए हों तो फिर वालिद का डेथ सर्टिफिकेट और वालदा का शिनाख्ती कार्ड, असल शिनाख्ती कार्ड, ठीक है। और 4th नंबर पे जिस जगह के बारे में आप क्लेम कर रहे हो, जिस ज़िला के बारे में आप क्लेम कर रहे हो, उस ज़िला में जो जहां आप रहाइश पजीर हो, उस रहाइश का बिजली का बिल वो रिक्वायर होता है। और 5th नंबर पे 2 तस्वीर उम्मीदवार की। अच्छा, इसमें एक बात मैं आपको बता दूं, अगर कोई बंदा किसी जगह पर रहाइश पजीर है लेकिन वहाँ उसका
कोई बिजली का बिल मौजूद नहीं है, तो फिर उसका सेकंड तरीका ये होता है वोटर लिस्ट। देखा ये जाता है कि आया कि ये वहाँ वोट कास्ट करता है उम्मीदवार या नहीं, तो या बिजली का बिल या वोटर लिस्ट, ये चीज़ें रिक्वायर होती हैं। अब मैं बताता हूँ कि डोमिसाइल बनाया कैसे जाता है। डोमिसाइल बनाने के लिए सबसे पहले आपने अपना असल शनाख्ती कार्ड लेकर डीसीओ ऑफिस या डीसीओ ऑफिस की रिकमेंडेड करदा डोमिसाइल ब्रांच में जाना है। वहाँ जाके आप अपना असल आईडी कार्ड दिखाएंगे। असल आईडी कार्ड दिखाकर डोमिसाइल फॉर्म आपका अजरा करवाना है आपने, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो जो डोमिसाइल का फॉर्म जब अजरा करवाया जाएगा, अच्छा मैं आपको एक डोमिसाइल का फॉर्म के जो स्क्रीनशॉट है वो भी मैं दिखा देता हूँ। दोस्तों, जब आप डीसी ऑफिस से डोमिसाइल फॉर्म्स का अजरा करवाएंगे तो वो इस फॉर्म में होंगे। चलान फॉर्म, एक फॉर्म ये रेड कलर का और एक फॉर्म ये ग्रीन कलर का होगा, ठीक है। ये 200 रुपये मालियत का होगा और ये 100 रुपये मालियत का होगा, ठीक है। ये फॉर्म्स आपने अजरा करवा लें। उसके बाद आपने क्या करना है, इन फॉर्म्स के ऊपर जहाँ नाम, फादर नेम और एड्रेस, अपना नाम, फादर का नाम और एड्रेस, इसी तरह ये 3 खाने और इसी तरह यहाँ पे भी यही तीनों खानों में यही चीज़ें, नाम, वल्दियत और एड्रेस लिख देना है। और फिर आपने क्या करना है, और फिर आपने ये फिल शुदा वोचर लेकर नेशनल बैंक की किसी भी ब्रांच में चले जाना है। उस ब्रांच में जाकर 200 + 100 300 रुपीज़ पे करने हैं और वो पेशुदा वोचर वो आपको अपनी स्टैम्प्स और साइन करके पेशुदा वोचर्स आपको एक एक वोचर दे देंगे। वो वोचर आपने ले लेने हैं। उसके बाद आपने जो अहम तरीन काम करना है वो है एफिडेविट की तैयारी, बयान हल्फी की तैयारी। तो बयान हल्फी जो है वो तैयार करने का तरीका क्या है कि आपने एक 50 रुपये वाला बयान हल्फी ले लेना है कचहरी से, और उसके ऊपर सिर्फ 2 मेन जो आपने तहरीर लिखनी है वो ये लिखनी है कि मेरा डोमिसाइल पहले नहीं बना, और दूसरी बात आपने लिखनी है कि मैं जिस ज़िला को आप क्लेम कर रहे हैं उसी ज़िला से ही बिलोंग करता हूँ, और अपना एड्रेस लिख देना है, ठीक है। ये 2-3 चीज़ें आपने तहरीर करनी है। और तीसरी बात आपने लिखनी है हल्फन कि मैं जो भी कह रहा हूँ दुरुस्त कह रहा हूँ। तो ये एक एफिडेविट तैयार कर लेना है, फीसिस पे कर देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद दोस्तों फॉर्म्स और जो बयान हल्फी तैयार शुदा बयान हल्फी है वो आपने लेकर उसको लफ कर देना है। जो दस्तावेज़ात मैंने ये जो ज़िक्र किए हैं, ये वाले दस्तावेज़ात, शनाख्ती कार्ड वाले शनाख्ती कार्ड, बिजली का बिल, तस्वीर को लफ कर देना है पेशुदा वोचर्स और बयान हल्फी के साथ, ठीक है। तो लफ करने के बाद ये आपकी फ़ाइल हो जाएगी कंप्लीट। अब इस फाइल, मुकम्मल फ़ाइल को आपने लेके चले जाना है डीसीओ ऑफिस या डीसीओ ऑफिस की रिकमेंडेड करदा डोमिसाइल ब्रांच में। वो हर ज़िले में, हर ज़िले के प्रोसीजर के हिसाब से मुख्तलिफ हो सकती है। तो आपने वहाँ चले जाना है, वहाँ जाके अपनी फ़ाइल सबमिट करनी है। फ़ाइल सबमिट करने के बाद जो है वो आपको एक वोचर देंगे, रिसीप्ट देंगे, रसीद देंगे, ठीक है, जिस पे मुकम्मल तहरीर होगी कि आपका डोमिसाइल जमा बनने के लिए जमा हो चुका है, आप फ़लाँ डेट को अपना डोमिसाइल रिसीव कर सकते हैं, जिस तरह एक आईडी कार्ड का टोकन होता है। अब मैं 2-3 चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं बताना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ कि डोमिसाइल का जो टोकन होता है वो बहुत अहम तरीन कागज़ होता है। वो इसी तरह होता है जिस तरह शनाख्ती कार्ड का टोकन। जहाँ जहाँ डोमिसाइल इस्तेमाल हो सकता है वहाँ वहाँ एमरजेंसी की सूरत में वो टोकन भी इस्तेमाल हो सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब डोमिसाइल बनाने के लिए आपने फ़ाइल लेकर मुतल्लिका ब्रांच में जाना है तो कैंडिडेट का जाना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ आपकी फ़ाइल जमा नहीं होगी। और तीसरी अहम तरीन बात यह है कि जब आपने डोमिसाइल की फ़ाइल जमा करवाने के लिए जाना है तो अपना असल आईडी कार्ड
और वालिद का असल आईडी कार्ड साथ लेकर जाना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये था मुकम्मल तरीक़ाकार डोमिसाइल बनाने का और डोमिसाइल की डेफिनेशन और उसकी इम्पोर्टेंस। तो उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।